तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, याद आया? नहीं याद आया तो चलो मैं बता देता हूँ। तो उसमें हमने पढ़ा था अंक गणित के जो आधारभूत प्रमेय है उसको पढ़ा था। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, उसके अलावा हमने पढ़ा था लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कैसे निकाले गुणनखंड विधि से। ठीक है, ये दो चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसके अलावा हमने लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक और जो दो क्या है संख्याएं दी हुई हैं जिनका लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है, उसकी हेल्प से हमने फार्मूला जनरेट किया था वो हमने पढ़ लिया है। तभी क्या है उसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व किए थे। तो अभी क्या है प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 1.2 के। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं सारे A to Z जितने भी इसमें क्वेश्चन है सबको इन डिटेल क्या है उसको सॉल्व करूंगा और आपको समझाऊंगा। ठीक है, कुछ इसमें छोटे प्रश्न है जो आप कर सकते हो बट उसको भी मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। ठीक है, तो संख्या है पहला 7325, दूसरा है 1890, तीसरा है 5005। ठीक है, एनसीईआरटी में पूछा गया है। चौथा है 156। ठीक है, उसके बाद पांचवा है 1065 और जो छठा है वो है हमारा 924। ठीक है, ये पहले जो क्वेश्चन है उसमें इतने सारे क्या है प्रश्न दिए गए हैं जिसका हमें क्या है गुणनखंड निकालना है। ठीक है, गुणनखंड निकालने के लिए हमने आपको एक मेथड बताया था। ठीक है, वो क्या था, गुणनखंड वृक्ष विधि। ठीक है, उसके अलावा हमने कुछ और डिस्कस किया था अलग से, जिसमें 2 से कौन सी संख्या कटेगी, 3 से कौन सी कटेगी, 4 से कौन सी, 5 से 6 से। ठीक है, उसको एक बार मेमोराइज कर लीजिए, उसको रिवाइज कर लीजिए, फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहली संख्या हमारी है क्या 7325। अब इसका हमें फैक्टर करना है तो सबसे पहले हमें क्या है इसका हम बनाएंगे ट्री। ठीक है, तो 2 से तो ये कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में हमें क्या है मिल रहा है 5 मिल रहा, वो सम संख्या नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे सम संख्या होता तो ये क्या है 2 से कट जाता। सॉरी, तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या 3 से कटेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है इन सारी संख्याओं को जोड़ना है। 7 3 10 2 12 5 17 नहीं कटेगा। दैट मीन्स ये 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 यहाँ पे है तो ये 5 से कट जाएगा। तो 5 से कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 एकम 5, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 23, 5 चौका 20, यहाँ पे 2 आएगा 2 22, 5 चौका 20, 5 बचे 25। ठीक है, आ गया कितना 14 45। अब ये फिर 5 से कट जाएगा। ठीक है, जैसा कि 5 एंड पे दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम करेंगे 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 9 45। ठीक है, अभी आ गया 289, 9 8 17 2 19। चलिए इसको एक बार हम ट्राई करते हैं। क्या 11 से कटेगा नहीं, 13 से, 13 दूना 26 और 2 29 नहीं कटेगा। 17 से, 17 का 17 और 11। ठीक है, 17 से लग रहा है कि कट जाएगा। ठीक है, हम 17 से देखते हैं। 17 का 17 और 11 28 और 1 19, 17 सत्ते 119। ठीक है, मतलब ये 7 से भी कट जाता। चलो हम 7 से काट दे रहे हैं पहले इसको। ठीक है, 17 7 चौका 28 नहीं कट रहा, 7 से तो नहीं कट रहा, तो ये 17 से अगर कट रहा है 17 का 17 और 17 सत्ते 19। ठीक है, 17 17 से ही कटेगा। ठीक है, 17 का क्या है स्क्वायर है। ठीक है, तो 17 इंटू 17 करोगे तो आपको 289 मिलेगा। ठीक है, अब 17 क्या हमारा एक अभाज्य संख्या है, ये 5 क्या है अभाज्य संख्या है। अब इसका जो गुणनखंड है, ठीक है, ये आपको रफ कॉपी में करना है। उसके बाद आपको जब लिखना है आंसर तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 7325 इज इक्वल टू 5 गुणे 5 गुणे 17 और गुणे 17। ठीक है, ये आपका क्या है आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है आंसर हो जाएगा। ठीक है,
वो जो हमने किया हो उसको हमें कहाँ पे करना है, रफ पेपर के करना है, क्योंकि इसने गुणनखंड विधि से बोला है, ठीक है, गुणनखंड निकालना है, ठीक है, सॉरी इसने गुणनखंड निकालने को बोला है, तो हमें गुणनखंड वृक्ष क्या है, जहाँ पे हम फेयर कर रहे हैं, जहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, उसको हम रफ कॉपी में अलग से लिख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हो गया पहला। उसके बाद दूसरा है 1890, ठीक है, 1800 कितना 90। अब इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले ट्री मेथड से हम इसको क्या है फैक्टर कर लेंगे, 2 9 18, 2 चौका 8 और 2 पंजे 10, सॉरी ठीक है, यहाँ पे आप 2 लिखिए क्योंकि 2 से ये कट जाएगा, लास्ट में 0 है, भागफल कितना जाएगा 2 9 18, ठीक है, और 2 चौके 8, 2 पच्चे 10। अब ये 3 से भी कटेगा, ठीक है, आप चेक कर लेना, मैं थोड़ा फास्ट में कर रहा हूँ, ठीक है, ये 3 से भी कटेगा, 3 से कटेगा तो आ जाएगा 3 त्रिका 9, 3 एका 3, 3 पचे 15। अभी भी ये 3 से कट जाएगा तो 3, और यहाँ पे भागफल जो जाएगा उसको हम लिखेंगे 3 एका 3, 0, 3 पचे 15। अभी भी ये 3 से कट जाएगा, ठीक है, 3 और 35 दिया, सॉरी 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, 35 दिया 105। अभी ये कटेगा किससे, 5 और 7 से, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका 7, ठीक है। इस तरीके से क्या मैंने थोड़ा फास्ट कैलकुलेशंस किया है क्योंकि पिछली कक्षा में हमने बहुत सारा अभ्यास किया और बहुत सारे क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, और इसमें प्रश्नावली में बहुत सारे प्रश्न है, मेरे को इस वीडियो में ये सॉल्व करना है, ठीक है, तो थोड़ा फास्ट में चलेंगे, आपको भी अपनी अभी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। एक बार हमारा अभ्यास जो एग्जाम्पल्स हैं वो खत्म हो गया, उसके बाद हम प्रश्नावली के क्वेश्चन लगाएंगे तो थोड़ा स्पीड में लगाएंगे, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस जो है तेजी से करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लिखेंगे इसको 1890 इक्वल टू 2 गुणे 3, 3 के हम पावर में लिख सकते हैं, ठीक है, 1 2 3, 3 के घाते 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। यहाँ भी हम वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, 5 स्क्वायर गुणे 17 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो अभी हम क्या करेंगे, तीसरा प्रश्न लेंगे, उसको भी फटाफट सॉल्व करेंगे। तीसरा क्या है हमारा 5005, ठीक है। फिर बनाएंगे हम ट्री, फटाफट बनाएंगे, देखते रहना, 5 5 10, 3 से भी नहीं कटेगा, यानी 5 से ही कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और इधर जो भागफल जाएगा हम उसको लिखते हैं, 5 1 का 5, 0 0, 5 1 का 5, 1001। अब 1001 का 1 से 11 से कटेगा क्या, 1199, हाँ 11 से कट जाएगा, ठीक है, 11 से कटेगा ये, ठीक है, 1199, सॉरी यहाँ पे 11 में लिखना है, उसके बाद यहाँ पे जो भागफल आएगा उसको लिखेंगे 1199, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 11 1 का 11। अब ये क्या है 7 से कट जाएगा, ठीक है, 7 से कटेगा, और ये क्या है 13 7 91 होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें मैंने मिस किया है एक चीज, 11 की जगह पहले हमें 7 से इसको चेक करना चाहिए था, ठीक है, 7 से नहीं किया हमने, 11 से कर लिया, कोई बात नहीं, जब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये तो रफ पोर्शन हो गया, ठीक है, ये रफ पोर्शन हो गया, जब हम आंसर लिखेंगे तो हमें क्या लिखना कैसे होता है, सबसे पहले छोटी संख्या, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस तरीके से हमें लिखना पड़ता है, ठीक है, वो थोड़ा सा अच्छा दिखता है देखने में, ठीक है। तो अभी हम लिखेंगे 1890 के बाद हमने लिया था 5005, इसके बराबर हम लिखेंगे 5 इंटू 7 और इंटू 11 इंटू 13, ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चौथा कितना है 156, ये छोटा है, इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। 2 से जाएगा तो भागफल कितना जाएगा, 2 से 14, 2 बटे 16, फिर 2 ये जाएगा 39 दूना 78, 39
फिर ये हो जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा कितना 13। ठीक है, थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ इसलिए कि मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन छोटे छोटे आप सॉल्व कर सकते हैं, बस इसलिए कि मेरे को सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए मैं ये कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 156 इक्वल टू 2 के घात है 2, क्योंकि 2 2 बार है, गुणे 3 और गुणे 13। ठीक है, चलिए 4 क्वेश्चन हो गए, अभी हम करते हैं 5वां। तो 5वां क्वेश्चन इसमें कहाँ पे है, 1065। ठीक है, ये कितना है 1065। चलो इसको भी करके देखते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं। 6 5 11 प्लस 0 11 प्लस 1 12, 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 3 यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो भागफल आएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस आप करेंगे तो ही आप लिख पाएंगे फटाफट। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में 1 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा अगर नहीं आएगा तो आपको फर्स्ट में उसको जितना जल्दी जल्दी 1 मिनट में निपटा दो, बढ़िया है। ठीक है, तो 3 3 का 9 9, यहाँ 1 बच गया, यहाँ आ गया 6 1 16 हो गया, 3 5 15, 16 + 15 के 1, और यहाँ पे 5 है तो 15 हो जाएगा, 3 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 से, तो 5 से हम काटते हैं इसको, 5 7 35, 5 1 का 5। अब 71 किसी से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम क्या है इसको एज इट इज लिख लेंगे। क्या लिखेंगे 1065 इक्वल टू 3 गुणे 5 और गुणे 71। अब एक चीज ध्यान रखिए आप, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इस पर नोट करने में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये कभी भी स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, किसी भी मोमेंट पे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको बाद में नोट डाउन कर लेना, बट अभी क्या है आप इसको देखिए, समझिए इसको मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, इतनी स्पीड में कैसे कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये प्रैक्टिस है तभी कर सकते हो आप। इसके बाद हम छठा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। छठा है हमारा 924। कितना 924। अब इसमें सीधा सीधा देखिए 4, ये 2 से पहले भाग चला जाएगा। ठीक है, 2 से जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखना 2 चौका 8, यहाँ पे बचा 1 12, 2 छक्के 12 और 4 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा। 2 से कटने के बाद कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 का 2, 3 2 5 1 6, भी ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जोड़ लिया 3 2 5 1 6 है, 6 3 से कट जाता है, तो ये 3 से संख्या भी कट जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा 3 7 21, 2 23, 3 7 21। अब ये किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा। ठीक है, 7 और यहाँ पे आ जाएगा 11। अब 11 और 7 दोनों ये अभाज्य संख्या है, दैट मीन्स कि हमारा क्या क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम लिख सकते हैं 924 बराबर 2 के घात है 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11। ठीक है, इस तरीके से क्या है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा का नहीं आएगा, तो आप ज्यादा इसमें 1 मिनट टाइम दीजिए, 2 मिनट। ठीक है, खटाखट प्रश्नावली नंबर डाल के फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, हो सकता है कि बहुविकल्पी में भी आ जाए। ठीक है, बहुविकल्पी में देता है तो आप सीधे 4 आंसर को ही चेक कर लेना। ठीक है, फटाफट मल्टीप्लाई करके। ठीक है, या फिर आप ये वाला मेथड लगा के फटाफट क्या है चेक कर लेना उसको। तो इस तरीके से जो है हमारा पहला वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अभी हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसमें क्या कह रहा, लिख रहा जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। ये कह रहा 6 घाते n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, ये कह रहा है कि n का क्या कोई ऐसा वैल्यू होगा जिसके लिए 6 घाते n बराबर 0 हो। चलो हम एक बार चेक करते हैं। n बराबर प्राकृतिक संख्या में क्या क्या आता है, 1 से स्टार्ट होता है अनंत तक, तो 6 घाते 1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6, 6 घाते हम 2 करेंगे तो 6 गुणे 6, फिर 6 घाते हम 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 6 गुणे 6 गुणे 6। ठीक है, तो अभी हमें क्या चीज दिख गया कि 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे सारा जितना भी है हमें 6 का ही मल्टीपल में मिलेगा। अब 6 4 कितना होता है 36, ये होता है 216। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो आपको पता लग रहा है कि लास्ट में 0 नहीं आने वाला,
मतलब ये 60 टाइप या फिर 70 टाइप या ऐसा कुछ मिलने वाला है नहीं। लेकिन अभी क्या करना है, हमें इसको क्या है प्रूव करना है। अब जो भी संख्या यहाँ पे आ रही है इकाई पे, इकाई भी कौन सी संख्या आ रही है 6, सब में 6 ही आ रहा है। ठीक है, अगर 6 का हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का गुणा करते हैं कभी भी आपस में, 6 का 6 में, 6 का 6 में, 6 का 6 में, तो वो हमेशा जो यूनिट होगा, ठीक है, यूनिट वाला इकाई वाला जो अंक होगा वो हमेशा 6 ही आएगा। अब वो 6 को जीरो में कैसे तब्दील होगा, 6 जीरो में तभी तब्दील हो सकता है जब इसमें या तो जीरो का मल्टीप्लाई कर दो, जीरो का मल्टीप्लाई करने के मतलब तो पूरा जीरो हो गया। ठीक है, तो जीरो हमें नहीं करना है क्योंकि उसने बोल भी रखा है, यानी क्या है प्राकृतिक संख्या है, तो हमें 1 से स्टार्ट करके लेना है। ठीक है, अब दूसरा, अब इसमें क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 करेंगे तो 6 दूनी 12, 3 करेंगे 6 3 18, 4 करेंगे 6 चौका 24, 5 अगर हम कर दें इसमें 5 का अगर हम गुणा कर दें तो मतलब ये है कि 6 पंजे 30 हो जाएगा। तो क्या है लास्ट में, जैसे इसमें अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 छक्के 30, 5 एक का 5 और 3 8, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 1080 आ गया। तो इसके जो इकाई में है वो जीरो आ गया। वो यही कह रहा कि ये क्या मिलेगा क्या इसके, अगर ऐसा है प्राकृतिक संख्या है तो हमें तो दिख गया नहीं है, बट अगर 5 का इसमें कोई मल्टीप्लाई होता तो ऐसा पॉसिबल हो सकता था। चलो अभी हम 6 को तोड़ते हैं, 6 को तोड़ के देखते हैं कि उसमें 5 आ रहा क्या। 6 पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, कोई दिक्कत, घाते n, 2 के घाते n और 3 के घाते n, ये भी इसको लिख सकते हैं क्या, ये 2 3 6 के घाते n, यही सेम चीज लिखा। ठीक है, अभी 2 के घाते n गुणे 3 के घाते n। अब इसमें हमें दिख गया इसमें कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो 5 से कट जाए, अतः हम लिखेंगे, ये लिखने के बाद चूंकि 2, यहाँ पे वो लिखो या और लिखो, 2 और 3 5 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये 5 से विभाजित नहीं होगा, अतः n की ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है जिससे कि 6 के पावर n इज इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये आपको क्या है अपनी लैंग्वेज में लिखना है। जैसा कि मैंने आपको बार बार बोला है, मैथमेटिक्स में आप जो लिखते हो वो अपनी भाषा में कुछ भी लिख सकते हो, बट आपका जो प्रोसेस है सॉल्व करने का तरीका है वो जेन्युइन होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि 6 की पावर n में अगर n कोई प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, आप कुछ भी रख के देख लीजिएगा, उसका इकाई एक जो है वो 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये क्या कह रहा है हम इसको ध्यान से देखते हैं। इसमें भी वही करा, जांच कीजिए n के लिए क्या 14 की घात n 0 अथवा 5, 0 या 5 पे समाप्त हो रहा क्या। ठीक है, ये कह रहा है 14 की घाते n है, ये क्या 5 पे समाप्त हो रहा क्या। ठीक है, ये पॉसिबल कब होगा, अब 14 को हम अगर तोड़े तो हम सबसे पहले 14 को तोड़ेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 7 की पावर n। अब इसको अगर हम लिख सकते हैं 2 की पावर n गुणे 7 की पावर n। ठीक है, हमेशा लिख सकते हैं। अब हम क्या है एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले n के बराबर 1 रखेंगे अगर हम, तो क्या मिलेगा 1, और 7 के पावर 1 लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 × 7, 2 7 14।
ठीक है। चलो n बराबर हम 2 रखते हैं, n बराबर 2 और n बराबर 1 पर। n बराबर 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 और 7 सत्ते 49। ठीक है। अब अगर हम 3 रखेंगे, n बराबर 3 रख के देखते हैं क्या आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 और इसमें क्या है 243। ठीक है। अब इसके बाद हम n बराबर अगर 4 रखें तो हमें क्या मिलेगा, 8 दूनी 16 पूरे 243 इंटू 7 3 21 7 चौक 28 28 2 20 और 7 चौक 28 तो 20 7 दूनी 14 2 16 1601। ठीक है। अभी हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। एक बार इसको करते हैं तो 4 9 36, एंड पे क्या है 6 आ रहा है, इसमें 8 3 24। ठीक है। इकाई पे 4 आएगा क्योंकि 8 3 24 हो गया, 4 तो इकाई पे रहना ही है। ठीक है। 4 9 36 हो गया और 4 चौका 16 3 19। ठीक है। अगर पूरा लिखोगे तो आप 196 लिखोगे, बट मैं केवल इकाई वाला लिख रहा हूँ। 8 3 24 पे 4 और इस पे हम लिखेंगे 6 1 का 6 16 16 1 का 16, इसमें 6 आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, इकाई पे जो आ रहा है 4 6 4 6 4 6 यही आने वाला है रिपीटेड में। ठीक है। तो आप एग्जाम्पल लेके इसको ऐसे दिखाइए। ठीक है। और उसको लिखिए, वही जो मैंने लिखा था पिछले क्वेश्चन में, ये होता है इसका जो इकाई का अंक है वो ना तो 0 आएगा ना तो 5 आएगा। ठीक है। एक तरीका और हम करके देख सकते हैं क्या, 7 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, 7 पावर 1 तो क्या आएगा 7 7 पावर 2। ठीक है। तो क्या आएगा 49 और 7 पावर 3 243 243। ठीक है। उसके अलावा क्या आ रहा, 7 के पावर 4 में आया था 21 7 चौक 28 2 30 7 दूनी 14 1601। ठीक है। और जब हम 2 की पावर 1 करते हैं तो हमें मिलता है 2, 2 की पावर 2 करते हैं तो हमें मिलता है 4, 2 की पावर 3 करते हैं तो हमें मिलता है 8, 2 की पावर 4 करते हैं तो हमें मिलता है 16। ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ तो मिलेगा 2 4 8 16, यानी कि 2 का मल्टीपल मिलेगा। ठीक है। 2 गुणे कुछ भी रहेगा। ठीक है। इकाई का अंक आएगा जो 2 के घात में पावर में जाएगा। अब 7 वाले में हम चलो 4 तक कर लिए तो 7 घाते 5 भी कर लेते हैं। 5 करेंगे तो हमें 7 1 का 7 0 7 6 42 7 1 का 7 4 11। फिर 7 की पावर हम 6 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7 7 49 और 7 49 7 दूनी 14 की 4 7 1 का 7 1 8 7 1 का 7। अब देखिए इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, पहले आया 7 फिर 9 फिर 3 और फिर 1। उसके बाद आप जैसे करेंगे ना ये फिर रिपीट होता जाएगा, 7 9 3 1 फिर 7 3 9 7 9 3 1। ठीक है। अब एक चीज और हमें ध्यान देना, क्या 2 4 6 8 में से, ठीक है, 2 4 6 8 और 0 तो आएगा नहीं। ठीक है। यही आएगा। अब इसमें से किसी भी संख्या को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 7 और 9 और 3 और क्या है 1 और 7 और, ठीक है वही है, इतनी संख्या 4 है। अब इसमें से कोई मल्टीप्लाई कीजिए, 2 7 14 2 9 18 2 3 6 2 1 का 2 4 7 28 4 9 36 4 3 12 4 1 का 4 6 7 42 6 9 54 6 3 18 6 1 का 6 8 7 56 8 9 72 8 3 24 8 1 का 8। इनका आपस में मल्टीप्लाई भी हम करके देखते हैं तो हमें क्या है 5 नहीं मिलता, ना ही 0 मिलता है। ठीक है। तो ये चीजें आपको क्या है, एक रफ कॉपी में नहीं, उसको उसी में जहाँ पे आप सॉल्व करें उसको n बराबर इतना रख के दिखाइए, उसको फिर सिद्ध कीजिए कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 14 की पावर n में ये सब करके, ठीक है, ये सब कीजिए, उसके बाद लिख दीजिए अतः 14 की पावर n में जो इकाई का अंक है वो 0 और 5 नहीं आएगा। ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में 2 संख्याएं दिया है, ठीक है, 3 दिया है, सॉरी, क्या 216 और दिया है 288 और दिया है 720।
ये कह रहा है इसका गुणनखंड विधि से क्या है HCF निकालिए। तो सबसे पहले तो हमें गुणनखंड निकालना है, ठीक है। वो फटाफट आप रखते जाइए, फटाफट फटाफट कीजिए 216 का, ठीक है। 2 2 1 का 2 0 2 8 16 2 2 5 10 2 4 8 2 2 27 54, ठीक है। फिर ये 3 3 9 27 3 3, फटाफट इसका क्या है आप क्या है ट्री बना के, ये जरूरी नहीं है आप बॉक्स बनाओ, ठीक है। अगर आप कॉपी करो तो कैसे भी कर सकते हो। तो मतलब इसका गुणनखंड हमें जो मिल गया 2 की घाते 3 बार है तो 3 गुणे 3 की घाते 3, ठीक है। ऐसे आप क्या कीजिए 288 का फटाफट कीजिए, चलिए हमारे साथ फटाफट कीजिए आप 288 का, कॉपी उठाइए और फटाफट कीजिए। 288 2 कितना आ जाएगा 144 2 2 7 14 2 दूनी 4 2 36 2 2 18 दूना 36 2 9 18 3 3, ठीक है खत्म। इसका हो गया 2 की पावर 2 तो 4 1 5 और गुणे 3 की घाते 2, ठीक है। अब 720 लीजिए, फटाफट फटाफट स्पीड में करिए, ठीक है। स्पीड में करिए, स्पीड में स्पीड बढ़ाइए जितनी स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है। 720 फटाफट 2 2 3 6 2 6 12 0 2 2 1 का 2 2 8 16 0 2 90 दूना 180 2 45 दूना 90 3 बराबर में 12 3 45 3 चौका, अच्छा 90 था तो 45 आया तो 15 हो गया ना, 15 3 5 15, ठीक है। इसका आ गया हमारा 2 की घाते 4 गुणे 3 के घाते 2 और गुणे 5, ठीक है। इस तरीके से क्या है सबसे पहले हम गुणनखंड लिखेंगे, ठीक है। अब गुणनखंड विधि से जब मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके देखिए, इसका बेसिक पहले समझिए, ठीक है। तो हमने क्या करना होता सबसे पहले मैंने बोला था उसमें सबसे जो छोटी संख्या है उसका क्या है सारे के सारा उतार लीजिए। जब हम लसा लिखेंगे, ठीक है, या एलसीएम इसको बोलते हैं एलसीएम, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या आपको बोला था सबसे छोटी वाली सारी संख्या उतार लो, क्या 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 3। उसके बाद मैंने कहा था अगली वाली संख्या में जाओ जो उससे बड़ी है, क्या 288, उसमें 3 के घाते 2 है, इसमें 3 के घाते 3 है। तो हमने पहले 3 को 3 बार ले लिया तो अभी हम नहीं लेंगे, अगर 3 का 4 बार होता तब ले लेते। 2 के घाते 3 बार हमने लिया, इसमें 5 है तो 2 और ले लेंगे, 2 घाते 2, ठीक है। उसके बाद इसमें 2 के घाते 4 है, हमने 3 और 2 5 बार पहले ही ले लिया है, ठीक है। तो हम नहीं ले सकते। 3 को 2 बार है, 3 बार हमने ले लिया है तो नहीं ले सकते। 5 एक बार भी नहीं लिया तो 5 ले लेंगे। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 4 8 32 पंजे 160 गुणे 3 3 9 3 27, ठीक है। चलो 27 कर लो, अब इसको गुणा कर लो। 160 गुणे 27 कितना आ जाएगा 0 16 7 112 पावर गया 11 16 दूना 32 और 11 32 11 हमारा हो जाएगा 43, ठीक है। ये क्या है आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में हो सकता है मिस हो जाए क्योंकि मैंने बहुत फास्टली किया है तो कैलकुलेशन में मिस्टेक के चांसेस हैं, बट आप इसको ये सही है ये गलत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी सही है, ठीक है। इसमें भी इस वाले में हो सकता है, इसको एक बार आप मल्टीप्लाई करके देखिए, वैसे चांसेस तो कम ही है, ठीक है, बट फिर भी चांस है। अब उसके बाद हमने क्या कहा था आपको, मैं से निकालेंगे महत्तम से अपर तक निकालेंगे तो हम देखेंगे कॉमन कौन सा है तीनों में, ठीक है। 3 है तो 3, 2 है तो 2, कॉमन क्या है 3, 2 के घाते 3, 2 के घाते 3 इसमें भी है, 2 के घाते 3 इसमें है। तो मतलब अगर हम मैं से लिखेंगे, ठीक है, इसको HCF बोलते हैं, तो हमारा 2 के घाते 3, इसमें भी 2 के घाते 3 है, इसमें भी 2 के घाते 3 है, इसमें खैर 5 है, मतलब 3 है तभी 5 है, ठीक है। इसमें 3 और 1 4 है तो हम 3 ले लेंगे जो तीनों में कॉमन है। तो 2 के घाते 3, अब क्या 3 कॉमन है, 3 के पावर 3 है, इसमें 2 ही बार है, इसमें 2 ही बार है तो हम 2 ही बार ले सकते हैं, इसमें भी 2 ही बार लेके चलेंगे, ठीक है। 3 के घाते 2, 5 कॉमन है नहीं है, ठीक है। तो यही हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 का 9 8 72, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया
मैथ से हो गया, ठीक है। ये गुणनखंड विधि से हो गया हमारा सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है ये मैं कैसे कर रहा हूँ, तो आप मेरा पिछला वाला जो वीडियो है, ठीक है, वो दोनों वीडियो जाके देखिएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक। अभी हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 4 हो गए, ठीक। अब हमारे 4 क्वेश्चन हो गए, हम 5वां को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए 5वां ले लेते हैं। 5वां क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। इसमें दिया है, पहला दिया है 17, 23, 29, 17, 23 और 29, और दूसरा क्या है 72, 108, 72, 108, और क्या दिया है 2100, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है 16, 24, 36, 54, 16, 24, 36, 54, चौथा क्या है 980 और 9000, ठीक है। ये 4 क्या है क्वेश्चन बन गए। क्वेश्चन तो एक ही है 5वां, लेकिन उसमें भी अलग से 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। वो कह रहा है इनका गुणनखंड विधि से क्या है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहला फटाफट करते हैं, ठीक है, थोड़ा स्पीड में ही करेंगे। 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 ही लिख सकते हैं, ठीक है। 23 को हम क्या लिख सकते हैं, 23 ही लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी 23, गुणे 1 करना चाहता गुणे 1 कहीं भी कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस क्योंकि छोटा सा दिख रहा था मैंने गुणे 1 कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। 29 को हम लिख सकते हैं 29 गुणे 1, या 1 गुणे 29 कर दीजिए, ठीक है। सब में 1 से पहले कर दीजिए, तुम छोटा में पहले लेके चलाओ तो वही लेके चलो, ठीक है। 1 गुणे 1 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का कहीं भी गुणा कर दो, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों में तीनों में कॉमन क्या है दिखा आपको, 1 ही आएगा, ठीक है। तीनों में कॉमन 1 है, क्योंकि 1 आप कभी भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें भी आप कर सकते हो। तो अगर हम इसका लैस निकालेंगे, तो लैस निकालेंगे तो छोटी वाली संख्या लेंगे, सारी कितनी है 17 है, 1 गुणे 17 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। अब इसमें क्या है 23 है, क्योंकि 23 पहले वाले में नहीं तो हम इसमें ले लेंगे। तो इसमें 29 है तो हम 29 कर देंगे, ठीक है। तो ये लैस हो जाएगा। जब मैस की बारी आएगी, ठीक है, तो हम कॉमन देखेंगे। अब तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन सिर्फ 1 ही है, ठीक है। तो मैस 1 हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे आंसर, ठीक। स्पीड में करेंगे, स्पीड में इसको 1 घंटे के अंदर पूरा क्वेश्चन खत्म करना है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे दूसरे वाले पे, ठीक है। क्या है 72, 108 और 2100, ठीक है। 72 का फटाफट गुणनखंड कीजिए, ठीक है। स्पीड में कीजिए, स्पीड में जितनी स्पीड में हो सकती है, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 18 चौक 72, 18 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 दिया 72, ठीक है। अब 108 है, 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 2 3 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। अब आ जाएगा 8 का 8, 2 दूनी, चलो 108 को हम तोड़ लेते हैं फटाफट। 2 2 5 10, 2 चौक 8, 2 27 9 54, 3 3 9 3 3, ठीक है। 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 3 108, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद 2100 को हम तोड़ेंगे, ठीक है। 2100 का हम क्या करेंगे, 2 आ जाएगा, 2 1 का 2 और 2 5 10, 2 0 आ जाएगा 1050, ठीक है। फिर 2 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 5 10, ठीक है। इसके बाद 3 3 1 का 3, 3 चौका 3 1 का 3, 3 7 21, 3 5 15, इसके बाद 5 5 3 15 और 5 5 25, 5 7 35, ठीक है। ये भी आ गया कितना हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। इस तरीके से हम क्या है गुणनखंड सबसे पहले कर लेंगे। गुणनखंड करने के बाद उसको क्या है हम इसके सामने लिखेंगे तीनों के, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लैस निकालेंगे, ठीक है। लैस बोले तो एलसीएम,
ठीक है, इसको हम बराबर लिखेंगे। छोटे वाले को मैंने बोला सारा ले लेना है। क्या लेना है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, इसको मैं 2 की जगह 3 भी लिख सकता था, यहाँ पर मैंने क्या अलग अलग लिख दिया। ठीक है, थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगा, थोड़ा बहुत डाउट है। ठीक है, और उसके बाद इसमें दो बार है, इसमें 3 कितनी बार? 3 है, इसमें 2 बार है, तो हम एक बार और ले सकते हैं। ठीक है, अब इस वाली संख्या में दो बार है, हमने 3 बार ले लिया। 3 क्या है? एक बार है, एक बार क्या हमने 3 बार ले लिया। 5 कितनी? 2 बार है, हमने एक बार भी नहीं लिया, तो 5 गुणे 5 कर लेंगे, उसके बाद गुणे 7। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 तिया 27, 5 पचे 25 इंटू 7, 25 अट्ठे क्या हो जाएगा आपका? 200। 200 गुणे 7 सत्ते 49, और 7 दूनी 14, 14 4, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 और 4 18। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 0 2 0, 2 9 18, 2 8 16, 1 17, 2 1 का 2 1 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एलसीएम हो जाएगा। अब हमें क्या है? मैथ से निकालना है, यानी कि HCF। ये क्या है? कॉमन देखना है, कॉमन क्या क्या है तीनों में। एक कॉमन, 2 कॉमन, 3 कॉमन, बस यही है। उसके बाद इसमें 3 है, इसमें 2 3 है, लेकिन इसमें 3 है ही नहीं। इसमें 5 है ही नहीं, इसमें 5 है ही नहीं, इसमें 7 है ही नहीं, इसमें भी 7 नहीं है। तो हमारा ये 3 ही कॉमन मिले। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। जो कॉमन मिला उसको मैंने लिख लिया। 2 दूनी 4 3 12। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक, खराब। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको 1 2 नंबर के आएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या है? 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए। अभी हम तीसरा ले लेते हैं। क्या है? 16 24 36 54। ठीक है, इसमें 4 संख्याएं दी हुई है, तो चारों का हम निकालेंगे कैसे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 3 12 3 36, 2 दूनी 4 दूनी 8 27 गुना 4 होता है ना। 2 3 6 9 14, 2 3 6 3 18 3 18 दूना 54, 2 दूनी 4 3 12, 2 दूनी 4 3 12, नहीं गड़बड़ हो रहा। 27 दूना 54, 3 3 का 9 दिया 27। ठीक है, 2 3 6 3 18 3 54। ठीक है, अब इसमें हमें लहसन निकालना है। तो देखो, लहसन के लिए हमने बताया आपको क्या करना है। लहसन निकालना है, यानी कि एलसीएम निकालना है। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सबसे छोटी वाली संख्या के सारे ले लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 4 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2। उसके बाद इसमें 3 बार है, इसमें 4 बार है, तो हमने 4 ले लिया। तो 3 में से नहीं लेंगे कोई सा भी, 3 उसमें नहीं था, इसमें ले लिया। अब इसमें 3 2 बार है, तो हम एक बार और ले लेंगे। इसमें 3 3 बार है, हमने 2 बार लिया है, तो एक और ले लेंगे, 2 नहीं लेंगे। तो हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 बराबर हो जाएगा 48 गुणे 3 त्रिका 9 8 72, और 9 4 36, और 36 7 43। ठीक है, 432। ये हमारा क्या है? आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलो हम चौथा करते हैं फटाफट। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो किसी भी टाइम। मैं स्पीड भी इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को चैप्टर खत्म करना है। ठीक है, ये वाला यूनिट खत्म करना है, बस ओनली 1.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और उसमें क्या 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा, तो वीडियो क्या बहुत लंबा हो जाता है। वो 15 20 25 GB का हो जाता है, फिर अपलोड करने में टाइम लगता है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? चौथा क्वेश्चन देखेंगे। 980 और 9000। ठीक है, इसको पहले 980 को हम तोड़ेंगे। 980, 2 2 चौका 8, 2 9 18 और 0। ठीक है, उसके बाद 2 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 पचे 10, उसके बाद 5 5 चौका 20, 5 9 45 7 7। ठीक है, इसका हो गया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, इस तरीके से हो गया 980 का। अभी हम करेंगे 9000 का। ठीक है, तो 9000 का भी फटाफट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस आप डालिए। 2 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2
दो दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, ठीक है। 2 2 एक का 2, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10। उसके बाद 5 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 5 पच्चे 25, 5 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, 5 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या फटाफट इसका क्या है गुणनखंड कर लिया। ये भी आप कर सकते हो बहुत स्पीड में, ठीक है। प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आसानी से कर सकते हो। मैंने प्रैक्टिस किया है बहुत जमाने पहले किया था, ठीक है। कम से कम मेरे को हो गया, जब हाई स्कूल में पास किया था 10 साल तो हो ही गए, ठीक है। तो 10 साल के बाद समझ लीजिए कि मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसके बीच में नहीं करने की जरूरत पड़ी और पड़ी ही नहीं, ठीक है। बट अभी कर रहे हैं तो हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस करके रखोगे तो हो जाएगा। तो चलो देखते हैं अभी हम लैसा निकालेंगे सीधे सीधे, ठीक है। लैसा बोले तो एलसीएम, इसलिए मैंने बोला था छोटे वाले का सब उतार लो फटाफट। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। अब इसमें देखो 3 बार 2 है, इसमें हमारा 2 बार है, तो एक बार और आ जाएगा 2। अब इसमें क्या 5 कितना 3 बार है, इसमें एक बार 2 बार और आएगा 5 गुणे 5। अब इसमें एक 7 है, इसमें 2 7 हमने पहले ले लिया तो 7 नहीं लेंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 पच्चे 20 गुणे 5 दूनी 10 पच्चे 50 गुणे क्या है 49, 7 सत्ते 49, ठीक है। इसको टुकड़ों में करके करोगे तो आसानी होगी। 2 पच्चे 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1049, मतलब क्या हो जाएगा 49,000, ठीक है। इस तरीके से वैसे निकालना है तो हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जो कॉमन है उसको लेंगे। कॉमन क्या क्या है इसमें देखो, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, और क्या है एक ये है। इसके अलावा कोई कॉमन है दोनों में नहीं है, ठीक है। तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 7 पचे 35 दूना 70 दूना 140, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी एलसीएम के प्रश्न है, ठीक है, गुणनखंड विधि से इस तरह से हम क्या है सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। वो कोई सा भी बुक हो, बुक से फर्क नहीं पड़ता। अभी जो मेरे पास बुक है साहित्य भवन की है, क्योंकि हमारे यहाँ उस टाइम जो मैंने पढ़ा था तो साहित्य भवन की बुक ही पढ़ाई जा रही थी। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा जगह पढ़ाया जाता है। इसके अलावा मनोहर राय की भी बुक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन क्या है आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मैंने इनको क्या है बहुत स्पीड में किया, इसलिए कि ये बहुत ही आसान है, ठीक है। अभी जो आगे हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना, वो थोड़े से दिमाग वाले हैं, उसमें लगेगा टाइम, ठीक है। उसको समझाने में भी मेरे को टाइम लगेगा, आपको समझने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इनको क्या है फटाफट करके रफा दफा कर दिया। अभी हम आगे जब चलेंगे तो हमारा क्या है छठा क्वेश्चन है, वो कह रहा है दो संख्याएं 660 और 1470 है, ठीक है। इसका कह रहा है HCF 30 है। HCF इसने दिया हुआ कितना 30, तो LCM पूछ रहा है, ठीक है। अब ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था क्या, HCF गुणे LCM बराबर पहला पद गुणे क्या दूसरा पद, यही पढ़ा हुआ था। पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद भी दिया हुआ है, आपको HCF भी दिया हुआ है, LCM निकल जाएगा। तो यहाँ पे HCF कितना दिया है 30 गुणे LCM, पहला पद कितना 660 और दूसरा पद कितना है 1470, ठीक है। अब LCM निकालना, इधर ये क्या है गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो LCM बराबर 660 गुणे 1470 डिवाइड बाई 30। अब 30 का एक जीरो यहाँ से यहाँ काट दो और 3 को यहाँ से काट दो, 3 एक का 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 22 गुणे 1470, ठीक है। इसको आप पूरा कर लीजिएगा, जो भी आएगा वही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है। अगर इसको करना हो ना तो एक और तरीका है, फटाफट इसको क्या है 22 को क्या है 2 पार्ट में तोड़ो, 2 गुणे 11 गुणे 1470। अभी क्या है 2 गुणे करो 11 के इसमें तुरंत गुणा करो, 11 11 7 77 के साथ 11 चौका 44 और 44 7 51, 11 का 11 5 16
अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर तो 2 जीरो, 2 सत्ते 14, 2 एक का 2 एक 3, 2 छः 12, 2 एक का 2 एक 3। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इसमें गुणा करने में दिक्कत हो रहा है तो आपको अलग से जाने की जरूरत नहीं है। 22 को क्या लिख लीजिए, 2 गुणे 11, 11 का तो आसानी से कर सकते हो। अब जो आएगा उसमें 2 का भी आप कर लोगे। ठीक है, वो अलग से गुणा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा क्या दिमाग का यूज कीजिए, जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं उसका दिमाग का यूज कीजिए। ठीक है, और मैं ये सारे मल्टीप्लिकेशंस के लिए ना बहुत सारे वीडियो डाल रहा हूँ जो शॉर्ट ट्रिक मेथड है। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक मेथड। ठीक है, वो जरूर देखिएगा। जैसे मैंने बोला 25 का स्क्वायर करना है या 45 का करना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ फटाक दे। ठीक, ये आ जाएगा आंसर। अगर हमें 65 का होल स्क्वायर करना है तो आप नहीं बता पाओगे तुरंत। ठीक है, बट मेरे को पता है कितना होता है। आप करके देख लेना, 25 और 42, 42 और 25। ठीक है, ये ट्रिक भी मैं आपको क्या है अलग से वीडियो बना के डालता रहूंगा, उसको भी जरूर देखना। उससे क्या है आपको इन कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा। कौन था क्वेश्चन नंबर हमारा? ये था 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 6 था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अभी हम चलते हैं 7 और 8 पे। 7वां कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35 और 105 हो। क्या कह रहा? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसमें 7 घटाने पर ये वाली संख्याएं जो है उसको क्या है विभाजित कर देती है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पे इनसे वो कट जाता है। तो हमें इसके लिए थोड़ा सा ना उल्टा सोचना पड़ेगा। ठीक है, होता नहीं, कहावत आपने सुनी होगी, चाकू अगर चलेगा उस पे तरबूज पे तो कटना क्या है तरबूज पे ही है। चाहे तो आप तरबूज के लाके चाकू पे मारो तब भी कटेगा क्या तरबूज ही। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा उल्टा सोचना पड़ता है। इसने कहा कि वो संख्या ज्ञात कीजिए, माना कि वो संख्या x है। ठीक है, उसमें से बोला 7 अगर घटा दे, ठीक है, अगर 7 घटा दे तो बोल रहा कि ये संख्या है, उसमें अगर डिवाइड करोगे, ठीक है, तो शेषफल 0 आएगा। शेषफल क्या है 0। ठीक है, मतलब जो भी संख्या है उसमें अगर 7 घटा के इन संख्याओं से भाग दोगे तो वो संख्या क्या है कट जाएगी। तो भी हमने क्या पढ़ा था, पढ़ा था एलसीएम पढ़ा था, लघुत्तम समापवर्तक हमने पढ़ा था। तो मैंने आपको बार बार बोला था लघुत्तम समापवर्तक वह संख्या है, कौन सी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से कट जाए। तो हम क्यों ना ऐसा करते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कर लेते हैं जो क्या है इनसे कट जाए। ठीक है, अगर इनसे कट जाएगा, मान लीजिए 40 में 40 7 47 ले लो, 40 ले लो, ठीक है, 40 ले लो, अगर 20 से कट जा रहा, ठीक है, 20 दूना 40, ठीक है, 0 आ गया शेषफल। अब वो कट गया, हमें शेषफल कितना चाहिए 7, यही ना। अगर 40 में मैं 7 जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा 47। ठीक है, तो अब शेषफल कितना आ जाएगा 20 दूनी 40 और ये कितना हो गया अभी 47। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा शेषफल 7। मतलब अगर वो छोटी से छोटी संख्या में मिल जाए जो इन सभी से डिवाइड हो जाएगा तो वो संख्या क्या है, उसमें अगर मैं 7 जोड़ दूं तो वही 7 शेषफल बन जाएगा। क्लियर, यहाँ से समझ में आ गया। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसका हम क्या है लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। 2 दूनी 4 बचे 20, गुणनखंड विधि से मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, 2 दूनी 4 सत्ते 28 और 5 गुणे 7 35 और 3 गुणे 5 गुणे 7 3 बचे 15 सत्ते 105। तो हम इनका लहसन निकाल लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तक इन संख्याओं का निकाल लेते हैं। ठीक है, वो कितना आएगा, पहले छोटी वाले में हम सारा लिख लेंगे,
2 × 2 × 5, उसके बाद 2 × 2 इसमें 2 बार है, इसमें गुणे 7 कर लेंगे। इसमें क्या है 7 एक बार हमने एक बार ले लिया, इसमें 3 है, 3 उसमें नहीं था तो हम क्या करेंगे 3 ले लेंगे। 5 हमने पहले से ले लिया है, 7 हमने पहले ले लिया तो ले लेंगे। इसको हल कीजिए, देखिए कितना रहा, 2 × 5 = 10, 3 2 3 6, 6 × 10 × 7 और 7 6 42, 42 × 10 यानी 420। ठीक है, इनका लस कितना गया 420। अब वो ये कह रहा है अगर हम इनसे भाग दूं तो हमें 7 चाहिए शेषफल, यानी कि अगर इसमें से क्या है उसने बोला कि 7 घट, इसमें क्या है बोला वो संख्या बताइए जिसमें से 7 घटाने पे हमें क्या है, ऐसी संख्या जो 7 घटाने पे इनसे क्या है डिवाइड हो जाती है। अब हमें 7 घटाना है क्योंकि ये 420 क्या है इससे डिवाइड हो जाती है। ठीक है, संख्या तो हमारी यही है, छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसका लसन यही है, क्योंकि ये संख्या इनसे डिवाइड हो जा रहा है। वो कह रहा है कि 7 घटाने पे, 7 घटाने पे इससे डिवाइड हो, तो अगर इसमें 7 जोड़ दें, प्लस हम 7 जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा 427। ठीक है, अब वो जो क्वेश्चन करा होगा ना 7 घटाने पे, अब इसमें से आप 7 घटाइए तो हमें 420 ही मिल जाएगा, वापस नहीं मिलेगा, वापस 420 मिल जाएगा ना, 420। हमें तो 420 चाहिए जो इससे डिवाइड हो जाए। तो हमें क्या करना है, वो घटाने को बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, जो हमें संख्या मिली, जो संख्या इन सभी से कट जा रही है 420, उसमें हम 407 कर देंगे, उसमें 7 क्या है ऐड कर देंगे। अगर 7 हमने ऐड पहले ही कर दिया, ठीक है, एक्स्ट्रा कर दिया, अब 7 अगर मैं हटा लूँ तो वो संख्या क्या है कट जाएगी। बट इसमें क्या बोला है, हाँ ठीक है वही चीज बोला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा 420 प्लस के 7 बोले तो 427। तो 427 वह संख्या है जिसमें से 7 घटाने पे वह संख्या क्या है इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जहां भी ऐसा प्रश्न में यूज हो कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दिमाग में घुसा लीजिएगा, आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, अगर कोई छोटी से छोटी संख्या किसी संख्या से कटेगी तो वो पक्का उसका क्या है एलसीएम होगा, लघुत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 7। अभी क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो आपको मिलेगा नहीं वो कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से। ठीक है, मेरे ख्याल से यूट्यूब पे इसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा, लगाने को लगा दिया होगा, जो तरीका इसमें हिंट दे रखा बुक में वो हिंट लेके लगा दिया होगा। बट समझने के लिए आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। पिछला वाला क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या था, वो बहुत आसान हो गया था लगाना, कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो उसको एक बार 2 बार रिपीट करके थोड़ा दिमाग में सेट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आ जाएगा। अब ये संख्या वाला क्या है प्रश्न, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 62, 135 और 237 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें हिंट दे दिया है और हिंट को छोड़ो। ठीक है, अभी हिंट को हमारा बोली, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो ठीक है यूज हिंट का करना है, बट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब आप नानी के घर जाना है आपको, ठीक है, तो रास्ता आपको पता होना चाहिए। कोई आंख पे पट्टी बांध करके आपको ले गया तो आप वापस नहीं आ पाइएगा, दोबारा कोई बोलेगा आप नानी के घर जाओ तो जा पाओगे, नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपको रास्ता ही नहीं पता है। ठीक है, सीधे लेके नानी के घर ले जाना, किस तीसरे ने आपको उठाया और ले जाके पटक दिया नानी के घर आंख बंद करके, नानी के घर तो पहुंच गए, हिंट दे दिया, सवाल तो आपका सॉल्व हो गया, बट आपको रास्ता नहीं पता है। ठीक है, तो इसलिए रास्ता पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम रास्ता को पता करते हैं। इसमें जो संख्या दी है उसको पहले मैं लिखता हूँ, 62, 132, 237। ठीक है,
ये 3 संख्याएं दी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। वो बड़ी से बड़ी संख्या मान लीजिए क्या है x ज्ञात कीजिए जिसको इनसे भाग देने पर, ठीक है, सॉरी, जिसको भाग देने पर यानी कि भाग ऐसे 62 भागे x करें, 132 भागे x करें, ठीक है, और 237 भागे x करें, ठीक है। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष रहे। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 62, जिसको नहीं, जिससे 62, 132 और 237 को भाग देने पर, ठीक है। हमने गलत लिख दिया, यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा 62, यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा 132, यहाँ पे आएगा क्या x, यहाँ पे आएगा 237, ठीक है। वो कह रहा है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, जिसको लिखा ना, जिससे लिखा है तो मैंने पहले ही सही लिखा था, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गुरु जी तो खुद कंफ्यूज है तो मैं क्या करूँ, ठीक है। वो बोला जिससे, जिससे बोले वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 62 को भाग देने पर, यानी कि 62 भागे x दिया है, 132 भागे x है और 237 भागे x है। वो कह रहा ऐसी संख्या बताइए, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 62 को भाग दें या 132 को भाग दें या 237 को भाग दें तो शेषफल जो आएगा रिमाइंडर r वो सब में बराबर होना चाहिए, ठीक है। सब में r ही आना चाहिए। तो चलिए हम इसको फंडामेंटल पहले तरीके से समझते हैं। जो फंडामेंटल थ्योरम है उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल गुणे भाजक और प्लस के शेषफल, ठीक है। ऐसा होता है ना, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक गुणे सॉरी प्लस शेषफल, यही होता है। हमने जो पढ़ा हुआ है यही पढ़ा हुआ है। जो यूक्लिड का एल्गोरिथम थ्योरम था, कलन विधि था, उसमें भी हमने ये पढ़ा हुआ था, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, भाज्य, भाज्य हमारा क्या है, ये जो दिया हुआ है, ठीक है। भाज्य, ये भाज्य है, ठीक है। और भागफल क्या है, भागफल कुछ भी जा सकता है, अपने को नहीं पता, मान लीजिए b1 गया इसमें, ठीक है। और भाजक दिया हुआ है, भाजक दिया है x, मान लेता हूँ, क्या कह रहा है, मान लेता हूँ क्या है, भाजक क्या है x है, वो बड़ी से बड़ी संख्या x है। शेषफल बोल रहा है समान रहेगा, शेषफल में मान लेता हूँ m मान लेता हूँ, r मान लो, आप कुछ भी मान लो, फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम लिखते हैं 132। तो मान लीजिए भागफल जो गया वो b2 गया, वो हमें नहीं पता, लेकिन भाजक दिया हुआ है x प्लस के m, शेषफल बराबर ही आना है, ठीक है। फिर 237 हम लिखेंगे, ठीक है। अभी क्या हमारा b3 भागफल चला गया, भागफल हमें नहीं पता, भागफल नहीं दिया है, ठीक है। हम b3 ले लेंगे, लेकिन भाजक दिया है जिससे हमें भाग देना है, प्लस के शेषफल दिया है बराबर, ठीक है। तीनों में एक ही लेना है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब हमें क्या है, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, क्या x ज्ञात करना है, ठीक है। तो अभी चलो हम क्या करते हैं, 2 में से 1 को माइनस करते हैं, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 70। समीकरण यहाँ पे लिखो, समीकरण 2 माइनस 1, ठीक है। 70 बराबर b2 माइनस b1 इंटू एक्स। चलो मैं लिखता हूँ, टोटल लिखता हूँ, ठीक है। इसको b2 गुणे एक्स प्लस m 2 माइनस 1 माइनस b1 और b1 गुणे एक्स माइनस m,
ठीक है। अब इसमें क्या है, एम कट जाएगा, b1 b2, जिसमें क्या है हमारा x कॉमन हो जाएगा, दोनों में x है तो b2 माइनस के b1, ठीक है, गुणे x। इसको समीकरण नंबर आप 4 दे दीजिए, ठीक है। ठीक है, अब क्या करिए, समीकरण 3 माइनस 2 कीजिए, 3 माइनस 2, हम 3 में से 2 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 5 70 175 मिलेगा, ठीक है। 7 में से 2 है 5, 3 में से 3 है 0, 2 105 मिलेगा, ठीक है। अब इसको भी हम करते हैं, 3 मतलब b3 गुणे x प्लस के m माइनस के b2 गुणे x माइनस के m, ठीक है। अगर ये आपको माइनस करना नहीं आता तो कोई बात नहीं है, ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा, मैं पीछे वाले जो क्लास के सवाल हैं, ठीक है, अलजेब्रा की, वो बताऊंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या है, एम कट जाएगा तो इसमें भी बी एक्स कॉमन हो जाएगा, तो b3 माइनस हो जाएगा b2 गुणे x, ये समीकरण नंबर 5, ठीक है, ये हो जाएगा 105 के बराबर, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही समीकरण क्या हमारा 2 में से गया, 3 में से हो गया, अब 2 में से 1 हो गया, 3 में से 1 हो गया, अब हम क्या करेंगे, 3 में से 1 करेंगे, ठीक है। समीकरण 3 माइनस 1, जब इसको हम करेंगे 3 में से 1 करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 175 बराबर, हमें मिल जाएगा b3, मैं डायरेक्ट लिखा हूँ, ठीक है, b3 माइनस b1 इंटू एक्स, ये समीकरण नंबर 6, ठीक है। अब समीकरण नंबर, कुछ तो गड़बड़ रहेगा, ये 175 105 कौन सा था, ये 105 और 70, ठीक है, ठीक है। समीकरण नंबर 4 5 6 को ध्यान से देखिए, तो आपको एक चीज मिलेगी, हमें क्या पाना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, निकालना x है। अब तीनों में देखिए, यहाँ पे ये कुछ भी आ रहा है उसमें गुणा x का है, इसमें कुछ भी आ रहा है गुणा x है, इसमें कुछ भी आ रहा है गुणा x है। अगर मैं कोई संख्या लिखता हूँ, जैसे मैं 15 लिखूँ, 20 लिखूँ, 25 लिखूँ, ठीक है, अगर मैं इसको लिखूँ 3 गुणे 5, इसको मैं लिखूँ क्या है, ये 4 गुणे 5, ठीक है, इसको क्या लिखूँ मैं, 5 गुणे 5, ऐसा अगर मैं लिखता हूँ, अगर ये तीनों में आ रहा है, ठीक है, और ये संख्याएं क्या है, अलग अलग है, ठीक है, ये b2 माइनस b1 है, ये b3 माइनस b2 है, b3 माइनस b1 है, ठीक है, ये तीनों अलग अलग है, ये मतलब तीनों अलग अलग है, और ये एक ही है सब में, x x x, तो ये जो तीनों में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, यही बोलते हैं, क्लियर। तो तीनों में क्या है, x, अगर हमें इसका महत्तम मिल जाए, ठीक है, इन तीनों का महत्तम समापवर्तक मिल जाए तो मतलब हमारा x मिल गया, यही है, यही मतलब हुआ। चलो हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पे 15 की जगह हम एक समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है, सवाल में मत जाइए, सवाल कोई भी लगा लेगा, बट कॉन्सेप्ट आपका एक बार क्लियर हो गया तो उस टाइप के अगर कोई भी प्रश्न होगा A to Z, आप ये प्रोसेस अपना के कॉन्सेप्ट के साथ में आप क्या उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10, यहाँ पे ले लेता हूँ, चलो मैं 25 ले लेता हूँ, 25 क्यों, 50 ले लेता हूँ, और मैं ले लेता हूँ 70, ठीक है। तब इसको मैं अगर लिखूँ 2 दूनी 2 पचे 10, और इसको लिखूँ 2 दूनी 2 पचे 10 पचे 50, ठीक है। अब इसको मैं अगर लिखूँ 2 पचे 10 सत्ते 70, अब ठीक है, एक चीज़ इसमें देखिए, इस ये भी इसमें कॉमन है, 2 गुणे 5, इसमें भी 2 गुणे 5 है, इसमें भी 2 गुणे 5 है, बाकी गुणे इसमें 1 कर लो, गुणे 1 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें देखो, ये संख्याएं क्या है, अलग अलग है, इसमें 1 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, ठीक है।
ध्यान से देखना, 5 1, ये वाली संख्या क्या है, दोनों में बराबर है, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, ये जो दोनों तीनों में बराबर आ रहा है यही तो मैसे होता है, जो तीनों में कॉमन होता है वही तो मैसे होता है, ठीक है। यही तो वहाँ पे क्या है, x दिया हुआ है, इसमें x दिया है, इसमें x दिया है, x गुणे b1 माइनस b2 दिया है, b2 माइनस b1 दिया है, b3 माइनस b2, b3 माइनस b1, यानी अगर इन तीनों संख्याओं का हमें मैसा मिल जाए तो हमें क्या है, x की वैल्यू निकल जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको ये जो मैंने बताया कॉन्सेप्ट, इसको 2-3 बार रिवाइज कर करके देखिए, ठीक है, उसको समझने की कोशिश कीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। अब इसका हम एलसीएम सॉरी मैसे निकालेंगे 170, 105 और 175 का, 70, 105 और 75, 100, तो ये हो जाएगा 2 35 में 70, 5 10 70 70, 105 होगा 2 नहीं 5 3 15 70 105, ठीक है, 3 गुणे 5 कर देते हैं, 3 गुणे 5, इसके बाद 175 का 5 गुणे 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 7 35, 5 3 15, 5 5 25, 5 5 25 7 175, ठीक है। अब इसका जो मैथ से हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 5 सब में है, 7 सब में है, यानी कि 35, यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा, यानी कि 35 वह संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इसमें अगर आप भाग दीजिएगा 35 का तो एक बार जाएगा, तो -35 आप करोगे तो इसमें आ जाएगा कितना, 12 में 5 गए 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 में 3 गए 2 27, यहाँ 35 दूना 70, 35 यहाँ 105, 105 करोगे तो इसमें भी 27 आएगा, इसमें भी करोगे तो 27 ही से इसका आएगा, ठीक है, मतलब ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा और सवाल भी समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पे कहीं, ठीक है, एक बार सर्च करके देखिए, अगर मिलता है तो अच्छी बात है, ठीक है, बट मेरे ख्याल से कोई इसको ऐसे समझाया नहीं होगा, ठीक। तो चलिए अभी हम देखते हैं, इसमें 8वां हो गया हमारा, 9वां है, HCF इतना है, LCM इतना है, इतना इतना, ये कह रहा है HCF ऑफ 253 और 440 बराबर कितना है, 11, और एलसीएम दे रहा है कितना, 253 गुणे 8, तो कह रहा आर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आर क्या है, तो सिंपल सा है, दो संख्याएं दे रखी हूँ, दोनों का गुणा 253 गुणे 440 बराबर एलसीएम 253 गुणे 8 और गुणे क्या दिया है, एचसीएफ दिया हुआ है 11, ठीक है, 11, 253 से कट गया, 11 चौका 44, 40, आर बराबर 40, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, घटा, ठीक है, ऐसे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं इसके बाद क्या है, 10वां क्वेश्चन है, यदि 18 और 35 का एलसीएम, 18 और 35 का एलसीएम कितना दिया है, 100x प्लस 30, एलसीएम है, तो बोल रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या है, इसको पहले तोड़ के लिखना, 2 3 4 सॉरी 2 3 6 3 18, 7 5 35, 5 7 35, तो सबसे पहले हमें क्या है, एलसीएम दिया है तो हमें एचसीएम चाहिए ना, एचसीएफ चाहिए, तो हमने इसका गुणनखंड मर्ज से गुणनखंड कर दिया, और इसमें कॉमन कुछ दिख रहा नहीं, दिख रहा तो गुणा 1 कर दिए, तो 1 क्या है, एचसीएफ हो जाएगा, तो एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहला पद 100x प्लस 30 गुणे दूसरा पद क्या है, एचसीएफ सॉरी एलसीएम गुणे एचसीएफ हो गया
नहीं, पहला पद गुणे दूसरा पद ये हो गया ना 18 गुणे 35, और एलसीएम नहीं दिया है, एचसीएफ हमारा 1 हो गया, 1 गुणे 100x प्लस के 30 बराबर 18 25 90, 18 54 54 4 58 5 63, 30 उधर ले जाओ, 100x 30 उधर ले जाओगे 630 माइनस के 30 यानी आ जाएगा 600, x बराबर 600 डिवाइड बटा 100 बराबर ये 6 आ जाएगा, ये हमारा क्या है आंसर हो जाएगा फटाक। ठीक है, बात समझ में आई? सिंपल सा प्रोसेस है, वही फार्मूला है, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहला पद गुणे दूसरा पद। एचसीएफ इसने चतुराई से चालाकी से नहीं दिया, बट आपके पास वो दोनों संख्या थी जहाँ से आपने एचसीएफ क्या है यहाँ से आप क्या है निकाल सकते हो। मैंने क्या एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम दिया था तो उसको एचसीएफ गुणे एलसीएम पहला पद गुणे दूसरा पद करके हमने इसको सॉल्व किया तो हमें आंसर मिल गया 6। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ठीक है, वो भी थोड़ा सा चतुराई भरा क्वेश्चन है, बाकी है कुछ नहीं उसमें। उसमें क्या दिया है, वो करा संख्या दिया है, एक संख्या दिया है, पहला दिया है कितना 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस के 13। दूसरा संख्या दिया है इसमें 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस के 5, ऐसा कुछ दिया है। ठीक है, ये दो संख्याएं इसने दे रखी है। अब ये बोल रहा है कि ये सिद्ध कीजिए कि ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कौन सी कहलाती है, जो संख्या खुद और एक के अलावा किसी और संख्या से कट जाए उसको हम क्या है भाज्य संख्या बोलते हैं। अब ये दोनों संख्या क्या किसी संख्या से कटेंगी क्या, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ 13 कॉमन हो जाएगा, इधर भी 13 इधर भी 13 है, चलिए 13 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 7 गुणे 11 गुणे 1 और प्लस के 1। अब इसमें क्या 13 से अगर हम भाग देंगे तो 13 से तो कट जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ से आप 5 कॉमन लीजिए, ठीक है, तो ये 5 से कट जाएगा, ये 13 से कट जाएगा, दोनों संख्याएं क्या है कट रही हैं, इसलिए क्या है ये भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो गया 10। ठीक है, इस तरीके से सॉरी 11, इससे पहला वाला 10 था। ठीक है, ये 11। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा प्रश्नावली के 11 प्रश्न थे उसमें उसके अलावा भी छोटे छोटे बहुत सारे 8-10 प्रश्न थे, वो सारों का सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, तो अभी के लिए वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तो इसके लिए अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।